राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड प्रेजेंट्स किताब जात्रा 5औं संस्करण. टाइटल स्पॉन्सर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड. Powered by Nepal Bank Limited. Endorsed by Nepal Telecommunications Authority. Transport partner Silk Transport. Industry partner PSD. Chamber of Commerce and Industry. Airlines partner Guna Airlines. Furniture partner Furniworld. Payment partner Prabhu Pay. Housing partner Bodhi Homes. Hospitality partner Siddhartha Hospitality. Insurance partner Prabhu Life. Remittance partner City Express Money Transfer. Publishing partner Yatra Publishing House. Supported by Rianda Beads Serve. College of Business Management CBM. Eminence Ways. Geomet. Otis. Parikshit International. Malika Incorporate. iMark Duffy Care. Garima Capital Limited. Agriculture Development Bank Limited. AOC CA. Pixel IT and Graphics. Audio Wave. Brought to you by kitabyatra.com. आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा. मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो. तपाईं र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड. समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक. म मेरो नाममा दर्ता भएको मोबाइलको सिम कुनै अपरिचित व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने छैन, जसबाट म मोबाइल फोनको दुरुपयोग र यसबाट हुने सम्भावित आपराधिक क्रियाकलापबाट बच्नेछु. मेरो मोबाइल फोन हराएमा वा चोरी भएमा नजिकैको दूरसञ्चार सेवा केन्द्रमा सम्पर्क राखी मोबाइल सेवा बन्द गराई यसको दुरुपयोगबाट बच्नेछु. विपदको समयमा छोटो छरितो कुराकानी गर्छु र आकस्मिक सञ्चारको प्रयोगमा सहयोग पुर्याउँछु. मोबाइल सेवाको उचित प्रयोग गरी सचेत नागरिक बनाऊ. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण. Silk Transport offers integrated service of goods products from major cities of China to Nepal at affordable cost with real-time tracking and no extra commissions needed. Silk Transport. तँलाई म पैसा दिन्छु है. आमा के गर्नु भएको? बच्चालाई त्यसो गर्यो नि बिग्रिन्छ नि बच्चा. अनि मलाई त्यो फुटबल सुटबल के थाहा, ऊ आफै जान्नेछ किनिहाल्छ भनेर दिएको. के भयो त? आमाले आफ्नै नातिलाई गिफ्ट दिन नहुने? गिफ्ट त दिनुहुन्छ नि, तर पैसै हातमा दिनु भएन भने नि यार. यस्तो गर्नुहोस् न त हजुरआमा, प्रभु पे एपबाट पैसा पठाइदिनु, म ड्याडीसँग सल्लाह गरेर अनलाइनबाट किनिहाल्छु नि. हुन्न ड्याडी? ए प्रभु, मलाई यो एप स्याप भन्ने के थाहा? यो प्रभु पे चलाउन यति सजिलो छ कि आमाले पनि एकैछिनमा सिकिहाल्नुहुन्छ. जय होस् प्रभु. प्रभु पे अब वालेट मोबाइलमा. Siddhartha Hospitality Group welcomes you. Experience the culture. Experience the hospitality. From 22 different branches across the nation. Experience the wild. Experience the beauty. At your service since 1997. Welcome to Siddhartha Hospitality from the heart. आमा भन्नुहुन्थ्यो मौसमको केही भर हुँदैन, त्यसैले सधैँ तयार रहन भन्नुहुन्थ्यो. भविष्यको लागि उहाँहरू सचेत हुनुहुन्थ्यो र मलाई पनि सिकाउनुहुन्थ्यो. मेरो लागि उहाँहरू एकदम मेहनत गर्नुहुन्थ्यो. आज उहाँहरू दुवै जना हुनुहुन्न, तर उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएको जीवन बीमाको संस्कारले गर्दा मेरो भविष्य सुरक्षित भएको छ. प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स
विश्वास, सुरक्षा, समृद्धि। के हो कलेज पनि तिमीहरू तास खेले जसरी छान्दैछौ? यतिधेरै अप्सनहरू छ त अनि कसरी छान्नु? त्यही त, अब कुनैमा क्लब छ कुनैमा पुल छ। अब कि त सबै कलेजमा एकैचोटि पढ्नु पर्यो? कस्तो गाह्रो जस्तो लाग्यो होला हैन तिमीहरूलाई? तर यो खासमा एकदमै सजिलो छ यार। तिमीहरूलाई चाहिएको चाहिँ के हो मलाई भन त? क्वालिटी एजुकेसन, अन्डरस्ट्यान्डिङ म्यानेजमेन्ट र तीन बक्का हटाऊ यहाँबाट। अनि यङ स्मार्ट टिचर्स, इन्डस्ट्री भिजिट, कन्भिनियन्ट लोकेसन, अनि राम्रो काउन्सिलिङ पनि त हुनु पर्यो नि। पर्यो। हामीलाई पनि त लिडरशिप प्रोग्राम पक्कै चाहिन्छ। भनेपछि अब के बाँकी रह्यो त? सिबिएम। अनि के कुरेर बसिरहेछौ त? जाऊ एडमिसन। Admission opens now. CBM, Transforming Education, Charkal, Delhi Bazar, Kathmandu. Bye. Beat slam, rap, haiku, gadya, padya, chanda, any format. यदि तपाईँ कविता लेख्नुहुन्छ भने यो प्रतियोगिता तपाईहरूको लागि हो। हामी खोज्दैछौँ 14 प्रतियोगीहरू। हरी अप, अब लेख्ने पालो तपाईको। राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक लिमिटेड presents किताब जात्रा 5औं संस्करण। So, ladies and gentlemen, this is a rare and hugest opportunity for me to introduce someone who doesn't need introduction at all, but still I'm here for a formality. A poet with words louder than voices, ranging from praise to love and intimacy, a singer who sings like he's born to sing, a musician who creates rhythm from the sounds of the street and crowd, an actor who stands out in every of his character. The breadth of his work is wider than most roads in these cities. Even in the lyrics, once you would see him challenging destiny, like saying हम मौत को सपना बताकर उठ खड़े होंगे यहीं और होने को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाकर जाएंगे. And then you'd see him challenging the notion of intimacy and dreams, saying, तेरी नजरों में है तेरे सपने में है नाराजी. मुझे लगता है बातें दिल की होती लफ्जों की है धोखेबाजी. And then all of a sudden he amuses us with the frolicking words like, वो काम भला क्या काम हुआ जिसमें दिल रो जाए और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो आसानी से हो जाए. Personally, I love the anger in his songs, a sound of the unheard desires and hunger, an unmistakable urge to change the ways of the world. Possibly, he's a communism survivor. A surprise package as an actor since his theatre days in Delhi to the colorful limelight of Bollywood, from his scary character in 1989's TV serial Kili Ki Rahasya to the astounding characters in the movies like Gulal, Gangs of Wasseypur and Shaukeens, which have always added unmatched taste, as in the wave series Salt City, with the power of his performing skills and delivery of dialogues. He has taught audience the meaning of revolution, recreating Bhagat Singh, and also has stolen the popularity among youths with his rock band with Harmonium. List of books under his name, from poetry to drama, like Kuch Ishq Kiya Kuch Kaam, Aaramb Hai Prachand, Jab Shahar Hamara Sota Hai, Gagan Damama Bajo, or the songs, poetries like Ghar and Husna. They're very much popular in Coke Studio. He's working on another interesting book, which name has already created a buzz, Hamlet Kavi Bombay Nahi Gaya, Urf Tumhari Aukaat Kya Hai. On behalf of Kitab Jatra, all the Nepalese fans, followers and admirers
I wholeheartedly welcome none other than Mr. Piyush Mishra on the stage. यो चाहिँ कस्तो अवसर मेरा लागि भइदियो भने ऋषिराम अधिकारी जो किताब जात्राका छन् साथी अध्यक्ष, उहाँले मलाई 2 प्याराग्राफ लेखेर आउनु, पीयूष मिश्रालाई इन्ट्रोड्युस गर्ने काम तपाईँको हो, बाँकी उहाँले फ्लोर तताउनुहुन्छ, 1 घन्टा उहाँको लागि समय भन्ने थियो। तर उहाँले अन्तिममा के भनिदिनु भयो भने अगाडि गएर सोफामा चाहिँ बस्दिनु, बाँकी उहाँले कभर गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। हो पनि, बिकज आई डोन्ट ह्याभ मच क्वेसन्स एन्ड आइ एम very, very nervous right now because I was not prepared to ask questions to the one like someone like Piyush Mishra. अरे कुछ नहीं हूँ मैं यार, ऐसे ही हूँ मैं, घूमता रहता हूँ। So I'm not good at Hindi. अरे and आप also I fumble when I speak English. नहीं, I am also not good at English. My English is very bad. So I will try to. But I don't know Nepali I don't know, since I don't know Nepali at all. So I will prefer the language to be Hindi. तो हिंदी में मैं fluent हूँ, हिंदी उर्दू में मैं fluent हूँ. I am educated in convent school, but I chose at one particular time not to speak in English. English जानना बड़ा जरूरी है, लेकिन बोलना इतना जरूरी नहीं. You understand? Nice. So हामीलाई उहाँको हिन्दी नै ठीक लाग्छ. So we'll be welcoming you if you speak in Hindi. धन्यवाद, धन्यवाद. हामीले उहाँलाई फिल्ममा, कवितामा र यस्ता खालका कार्यक्रमहरुमा हिन्दीमै सुनेका छौं. So we'll love to listen to you. As I said, I don't have any such questions, but still, to start with, anything you like to say to whole Kathmandu, these people who are waiting you? अरे यार, मैं सुबह लंबी फ्लाइट थी एक्चुअली, बॉम्बे से पहले दिल्ली आया, उसके बाद फ्लाइट चेंज करी, उसके बाद यहाँ आया. थकन जरूरी, लेकिन यहाँ जिस तरह का स्वागत मिला, जिस तरह के लोग मिले, जिस तरह का सत्कार मिला, उसके हिसाब से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है. मैं बहुत खुश हूँ, मजा आ गया. और दूसरी बात यह है कि मैं, क्योंकि अच्छा स्पीकर मान लेते हैं लोग बाग, इसलिए मैं मान लेता हूँ अपने आप का स्पीकर, वरना जो है मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ. आई एम वेरी बैड एट कॉन्वर्सेशंस. इसलिए मुझे हमेशा एक बंदा चाहिए सामने जो मुझसे सवाल पूछता रहे और मैं बकवास करता रहूँ, जो कुछ भी जानता हूँ. तो मैं जो है थोड़ी थोड़ी हर चीज़ करता हूँ. ये सब चीज़ें जो है, गाना बजाना, लिखना, एक्टिंग करना, ये सब चीज़ अपने आप हो गई. मतलब किस वक्त हुई थी मुझे मालूम नहीं. बचपन में बहुत छोटा था मैं, उस वक्त जो है मैंने पता नहीं क्या 8th क्लास में जब पढ़ रहा था, तब मासूम एज में मैंने एक फैसला किया था कि यार एक्टिंग करेंगे, क्योंकि मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आता था. मैंने हर चीज़ करके देखी, मैंने पेंटिंग करके देखी, मैंने स्कल्पचर करके देखा, मैंने राइटिंग करके देखी उस वक्त, मैंने गाना गा के देखा उस वक्त, सितार बजा के देखा उस वक्त. लेकिन वो जो अंदर से सुख मिलना चाहिए था ना, वो सुख नहीं मिला. तो ऐसी मासूम एज में मैंने एक प्ले किया था 8th स्टैंडर्ड में. उसने जो है, मैंने देखा कि यार हर बंदा ताली बजा रहा है मुझ पर. मतलब जिस बंदे पर उसके शहर के कुत्ते ने भौंकना स्वीकार नहीं किया था, उस पर जो है हर बंदा ताली बजा रहा है. तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, अपने इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को दबाने का ये बहुत बड़े तरीका है, हर बंदा ताली बजाता है आपके. तो मैंने ये करके जो है चूज एक्टिंग. उसके बाद में फिर मैं जो है करता रहा, ये वो करता रहा. फिर बड़ी परेशानी भरे तरीके से मैं NSD आया. अगर आपको मालूम होगा NSD क्या होता है, नेशनल स्कूल ड्रामा. आपके नेपाल के भी कुछ लोग हैं उसमें. ये तो ये बैठी हुई है सामने, जिसने हाथ हिलाया मुझे, है ना. तो ये जो है ये, हाँ, तो वहाँ पर आया. उसके बाद फिर निकला वहाँ से 86 में पास आउट हुआ. वहाँ से 83 में आया था दिल्ली. उसके बाद 86 में पास आउट हुआ वहाँ से. उसके बाद मैंने अपना थिएटर ग्रुप फॉर्म किया, एक्ट 1, जिसने बहुत गजब काम किया दिल्ली में. उसके बाद आई स्टेड बैक इन दिल्ली फॉर 20 years. तो मेरे सारे साथी जो है, जितने दोस्त थे, सारे के सारे जाके स्टार बन गए वहाँ पर. उसमें एक मनोज वाजपेयी है, एक गजराज राव है, एक कौन है भाई, विशाल भारद्वाज है, रेखा भारद्वाज है, आशीष विद्यार्थी है. ये सब जो स्टार बन गए थे तब तक. उसके बाद बहुत ही आखिरी में मैंने 2003 में, मतलब 20 साल वहाँ बिताने के बाद में, 20 साल एक्टिंग थिएटर करने के बाद में, आई डिसाइडेड कि ना आई वांट टू मूव टू द बॉम्बे. क्योंकि भूख बहुत लगने लगी थी उस वक्त. भूख बहुत परेशान करने लगी थी. थिएटर बहुत भयंकर थिएटर किया था, लेकिन कमाया कुछ नहीं था. वो मेरी पत्नी अंदर बैठी हुई है, वो गवाह इस बात की कि मैंने उसे कमा के कुछ नहीं दिया. तो जो है जब भूखे मर गए थे, तो उसको फिर वाई नॉट सिनेमा. जब हमने इतना काम किया है, जब और लोग कमा रहे हैं, तो हमें क्या हक बनता है खाली ऑटो में चलें.
और स्ट्रगल भी मेरा ऐसा कोई स्ट्रगल इतना खतरनाक स्ट्रगल नहीं रहा, मतलब पैसे नहीं थे मेरे पास में, लेकिन दोस्तों ने कभी भी, यारों ने कभी भी जो है मतलब किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। रोटी नहीं थी, चिकन खाया, है ना। हाँ, ठर्रे के पैसे नहीं थे, विस्की पी। तो मेरे दोस्तों ने जो है मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। उन्होंने कहा लगे रहो मुन्ना भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, और लगते रहे, तो लगे रहे। अभी उसके बाद 2003 में मैंने सिनेमा ज्वाइन कर लिया। उसके बाद ये सब अपने आप हो गए, हुस्ना हो गया, घर हो गया, आरंभ प्रचंड हो गया, गुलाल हो गई, मैं गैंग से वासेपुर हो गई, तमाम वो जो आप जानते हैं जिन चीजों को, ये होता गया। तो मैंने भी रोकने की कोशिश नहीं करी। मैंने कहा चलो होने दो यार इसको, ये हो रहा है इतनी बढ़िया। पहले पैसे कभी देखे नहीं थे, अब जो है मतलब लगता है कि यार बहुत पैसे कमा लिए, अब जरा सुख से थिएटर करते हैं। मतलब अब थिएटर वाले की जवानी बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन थिएटर वाले का बुढ़ापा बड़ा खराब होता है, क्योंकि बहुत पैसे के लाले पड़ जाते हैं। मतलब बिल्कुल सिकुड़ जाता है थिएटर का बुढ़ापा। मैंने देखा है बीवी कारन जी को, हबीब तनवीर जी को, BM शाह साहब को, थिएटर का बुढ़ापा तो बहुत ही खराब रहा है। तो मैंने एक सही वक्त पर ये चूज कर लिया कि मैं जो है इन राइट एज मैं सिनेमा करूंगा, और सिनेमा में भी अपने पसंद का काम करूंगा। और अभी मैंने सिनेमा भी मैंने वही किया है जो मैं पसंद करता हूँ। और अब मैं पैसा कमा के, शोहरत कमा के, तालियां ले के थक चुका हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे वही करना चाहिए जो मेरा दिल कह रहा है। तो ऐसी जो है मैं भाग लेता हूँ कहीं भी। नेपाल आया, नेपाल भाग लिया, किसी छोटे शहर भाग लेता हूँ, वहाँ पर नए लोगों से बात करना बड़ा अच्छा लगता है। आजकल क्या चल रहा है, यंगस्टर्स से बात करना मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है, यंगस्टर्स। क्योंकि ये हमने जो कर लिया अपने ज़माने में, हम अगर उसी चक्कर में पड़े रहे कि यार हमारे टाइम में ये हुआ था, वो हुआ था, अरे हो गया यार, हो गया, वो ख़त्म हो गया। अब तुम्हारे टाइम में क्या चल रहा है, तुम्हारे टाइम में कौन सी गालियाँ चल रही, असली बात। तो वो जो है मेरे को जानना बड़ा ज़रूरी है कि यंगस्टर्स क्या बोल रहे हैं, यंगस्टर्स क्या कहना चाहते हैं। तो यंगस्टर्स की बातें सुनने में, उनसे इंटरेक्ट करने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। इसलिए मैं जो है आज 59 का हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि 20 साल का हूँ साला। You actually look like 22. अरे वाह वाह, आपके मुंह में घी शक्कर यार। तो ये स्थिति है, मतलब आप जो सवाल, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं आपको एंटरटेन करूंगा, आपसे इंटरेक्ट करूंगा, उसके बाद फिर जो है मिलते हैं बाद में कभी। तो अभी के लिए हुक्म कीजिए, क्या करना है मुझे आप बतला दीजिए, तो मैं करने की कोशिश। So basically we are expecting some songs from you, some poems from you. Before that, may I ask a question? You say that you started movie careers from 2003, but when we see you were projected on Dil Se in 1998. Dil Se I did in 1998, but I stayed back in Delhi because it was shot in Delhi and Jaipur, my scenes. And thank God I did not get a chance to go to Bombay because I did not want to go to Bombay. मैं जाना नहीं चाहता था, वो तो बाद में हालातों ने मजबूर कर दिया, मुझे जाना पड़ा, मुझे मतलब I had to go, I did not want to go. मुझे बड़ा डर लगता था उससे, मुझे सिनेमा से बड़ा डर लगता था। फिर बाद में जब पेट ने बतलाया कि यार तुम्हें भूख भी लगती है पीयूष मिश्रा, और तुम्हारे परिवार को भी भूख लगती है, तो I shifted over there with my mother, with my wife who's sitting there, with my small kid, and shifting to Bombay with your family and having no work is the riskiest task. If you are aware of Bombay, if you are familiar with the lifestyle of Bombay, Bombay बहुत ही costliest city of India. तो वहाँ पर shift करना parent अपने घर वालों के साथ में, उसके बाद having no penny in your pocket, it is very difficult. And that too a person like me, मतलब आपके I said कि I will do the work, the kind of work I like. ये तो promise था अपने आप के साथ। वहाँ पर भी वही काम किया जो अपने आप के साथ में मेरा दिल पसंद कर रहा था, भले वो मकबूल हो, भले वो गुलाल हो, भले वो गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, पिंक हो, या जो है हैप्पी भाग जाएगी हो, ये सब जो मेरे अपने चुने हुए काम थे। और अपने चुने हुए मैंने गाने भी मैंने अपने पसंद के ही गाए। मैंने कहा हुस्ना गाऊंगा, घर गाऊंगा, आराम प्रचंड गाऊंगा, गुलाल आफ्टर गुलाल। नहीं, यू आर क्लैपिंग, बट आपके द प्रॉब्लम इज कि जो आफ्टर गुलाल, यू नो दैट आई हैड नो वर्क। After Gulal, I had no work because the takers of those songs were not there. Nobody was able to, because nobody had an idea like Anurag Kashyap. Nobody had a psych like Anurag Kashyap. Anurag gave me the reasons to write all these songs, but nobody could provide me a reason. उन्होंने कहा कि आप राणा जी लिखो, आपके राणा जी आपने जो आइटम सॉन्ग लिखा है, या जो है ये बीड़ो दूजी थाली का लगा मसालेदार, ऐसे आइटम सॉन्ग्स लिखो हमारे लिए। मैंने कहा कि मैं नहीं लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि यू हैव नो रीजन, तुम मुझे कारण नहीं दे पा रहे हो।
Anurag Kashyap gave me script. He gave me reasons, all the reasons to write all those songs. That's why I could write all those songs. तो उसके बाद में 1 साल तक मेरे पास तो nobody came to me, nobody provided me any work. Nobody provided any work. Because they didn't understand what you write, or is that so? They say कि आपकी ये चलेगा नहीं यार, आज वही चलता है. जब गुलाल आई थी तो आपके मतलब सबका डिक्लेरेशन था कि एक्सपेरिमेंटल फिल्म है, फ्लॉप हो जाएगी, फ्लॉप हो भी गई. बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई, लेकिन आज टुडे इट इज द मोस्ट सीन फिल्म ऑन द इंटरनेट. जब मैंने कहा था आरंभ में प्रचंड, तो लोग क्या प्रचंड मतलब क्या होता है प्रचंड का, ये सवाल पूछ रहे थे बैठे लोग कि प्रचंड का मतलब क्या होता है, मस्तकों के झुंड का मतलब क्या होता है. हमने सुना नहीं है वर्ड. और आज की तारीख में सबसे अधिक गाना बजता है तो कैंपस में बजता है, स्टूडेंट्स कैंपस में बजता है. By the way, there is a political leader who is former Prime Minister of Nepal, who is called Prachanda, by the way. Raja? Yes. Who is what? Prachanda. He is called Prachanda. अच्छा, प्रचंड चाहूंगा. अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ये बात तो है, मजेदार है. तो ये सीन है यार, ये सीन रहा जिंदगी में. तो कॉम्प्रोमाइज तब भी नहीं किया था, आज भी नहीं कर रहा मैं. आज भी ऐसा इतना बड़ा स्टार बनने की मेरी जरूरत भी नहीं है. इतना बड़ा स्टार बन जाऊं, इतने पैसे कमा लूं, इतना बड़ा लेविश स्टार बनने की जरूरत नहीं. इतने पैसे की भी जरूरत नहीं. अब कमा लीजिए जितने कमाने थे. अब कितना कमाऊंगा यार, और कितना कमाऊंगा. उस चक्कर में हम जब भूल जाते हैं हमें और लोगों से मिलना, एक्चुअली हम उस चक्कर में भूल जाते हैं कि हमें लोगों से मिलना भी है, लोगों से इंटरेक्ट भी करना है. इस चक्कर में भूल जाते हैं, हम स्टार बन के भूल जाते हैं, बहुत दिखावटी बन जाते हैं. हम स्टार तो साले इतने बनावटी और दिखावटी होते हैं. मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि हमारे पास टाइम नहीं है यार, हमारे पास वक्त नहीं रहता बात करने के लिए. अरे जब मैं इतना सारे काम करता हूँ और मेरे पास में अपने बच्चों से लेकर, अपनी कुत्ती से लेकर, अपने थोड़ा दारू पीने से लेकर हर चीज का वक्त मिलता है मुझे, हर चीज का वक्त मिलता है. But you left alcoholism, right? हाँ? क्या चीज? अब भी पीते हैं? अभी भी क्या? अब भी पीते हैं? दोबारा बोलिए. Do you still do alcohol? Do you still do alcohol? Do you still drink? Yeah, of course. But we heard some story of something like you were too down into alcoholism, and then your friends rescued from that. That was a phase. I don't want to hide it from the generation, from the younger generation especially. Once upon a time, I was a victim of alcoholism, the dreaded disease. It's a very bad disease. Matlab, nobody could understand it except for another alcoholic. No, it is not a matter of laughing. Actually, that's the case, because everybody thinks he is a non-social person, but he himself doesn't know why does he drink. And out of every 100 persons, 20 persons are alcoholics. They don't know why they drink. They don't want to drink, but they drink. They do drink, and it becomes a necessity for them. They can't stop there after having the first peg. They can't stop the whole liquor to be going inside. So that is the problem. Nobody could understand. Nobody can understand that is disease. A cancer patient के लिए हर बंदे के पास में everybody has empathy for him, sympathy for him. Cancer patient है. जबकि according to WHO, this is the most dreaded disease of the world today, surpassing cancer and cardiac diseases. It is such a, and doctors have no idea about the disease, because you will find very less alcoholic expert in the world. Very less alcoholic experts. Nobody wants to talk about it, because alcoholic goes over there only after आपके लुटाऊंगे everything. वहीं बिल्कुल खाली हो जाता है ना, उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है. तो डॉक्टर के पास कमाने के लिए कुछ नहीं होता, तो इसलिए आपके nobody choose the subject. तो ये पंगा है. Okay, so may I ask you, there is a harmonium in front of you and there is a microphone. क्या सुनोगे? क्या सुनना चाहते हैं आप? क्या सुनेंगे आप? अरे इससे पहले एक पोइट्री सुनाओ, क्या है कि गाने वाने से जी. बहुत पहले फैज साहब को सुना किसी ने? फैज साहब को, फैज अहमद फैज. उन्होंने एक बात कही थी, बहुत प्यारी सी बात कही थी. वो बड़ी मजेदार पोइट्री है, इसको बहुत गंभीर होकर सुनने की जरूरत नहीं. और मैं एक बार उसमें गया भी था कवि सम्मेलन में और मुशायरे में. आई वाज हूटेड ओवर देयर. क्या सुना रहा साले? मुझे कहा कि क्या सुना रहे हो यार, कोई अच्छा मजेदार. तो उस दिन मैंने समझ लिया कि आई एम नॉट अ गुड पोएट एंड नीदर आई एम गुड लिरिसिस्ट. ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं जो है मतलब ऐसे ही अंदाज में बात करता हूँ जिस अंदाज में आप मुझे सुन रहे हो. स्टेज पर जाकर बहुत ही सीधे अंदाज में जो है फॉर्मल तरीके से कुछ भी सुनाना मेरे लिए पॉसिबल है. तो बहुत पहले फैज अहमद फैज साहब, हमारे फैज अहमद फैज साहब पाकिस्तान चले गए उसके बाद में, उन्होंने आपके एक बड़ी प्यारी सी बात कही थी कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे.
वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। ध्यान से सुनना, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा, काम इश्क के आड़े आता रहा, कभी इश्क में काम उलझता रहा। काम इश्क के आड़े आता रहा, कभी इश्क में काम उलझता रहा। आखिर में तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। ये दोनों को अधूरा छोड़ने वाली बात मेरी समझ नहीं आई कि इश्क किया है तो उसको अधूरा कैसे छोड़ दिया। इश्क किया है तो उसको अधूरा कैसे छोड़ दे। तो यहां से ट्रिगर ऑफ हुआ था मैं। तो इसको लेकर मेरी करीब 1300-1400 शेरों की एक नज़्म मैंने, सामने जो कुछ भी दिखता था उस पर मैं शेर बोल देता। सामने जो कुछ भी दिखा उस पर मैं शेर बोल दिया। वो काम भला का काम हुआ, कहते हैं वो काम भला का काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो। वो काम भला का काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो। और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिस इश्क का चर्चा घर पे हो। वो काम भला का काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो। वो इश्क भला का इश्क हुआ जिस इश्क का चर्चा घर पे हो। वो काम भला का काम हुआ जो मटर सरी का हल्का हो। वो काम भला का काम हुआ जो मटर सरी का हल्का हो। वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें ना दूर तहलका हो। वो काम भला का काम हुआ जिसमें ना जान रगड़ती हो। वो काम भला का काम हुआ जिसमें ना जान रगड़ती हो। और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसमें ना बात बिगड़ती है। और वो काम भला का काम हुआ जिसमें सारा दिल रो जाए। वो काम भला का काम हुआ जिसमें सारा दिल रो जाए। और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो आसानी से हो जाए। और ये थोड़ा सा नॉन वेज शेर है। वो काम भला का काम हुआ जो मजा नहीं दे विस्की का। वो काम भला का, बाबा करते रहो यार बाबा, ऐसे नहीं चलेगा। वो काम भला का काम हुआ जो मजा नहीं दे विस्की का। और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें ना मौका। और ये बड़ा गंभीर शेर है कि वो काम भला का काम हुआ जिसकी ना शक्ल इबादत हो, पूजा। वो काम भला का काम हुआ जिसकी ना शक्ल इबादत हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसकी दरकार इजाजत हो। वो बोलते हैं वो काम भला का काम हुआ जो कहे घूम और ठगले दे। वो काम भला का काम हुआ जो कहे घूम और ठगले दे। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो कहे चूम और भगले दे। और फिर एक गंभीर शेर आता है कि वो काम भला का काम हुआ कि मजदूरी का धोखा हो। काम कभी भी मजदूरी नहीं होना चाहिए। वो काम भला का काम हुआ कि मजदूरी का धोखा हो। और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो मजबूरी का मौका हो। वो काम भला का काम हुआ जिसमें ना ठसक सिकंदर की। क्या बात है, बोलो दोबारा। वो काम भला का काम हुआ जिसमें ना ठसक सिकंदर की। और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें ना ठरक हो अंदर की। वो काम भला का काम हुआ जो कड़वी घूंट सरीखा हो। वो काम भला का काम हुआ जो कड़वी घूंट सरीखा हो। और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसमें सब कुछ नहीं था। वो काम भला का काम हुआ जो लब की मुस्कान होता है। वो काम भला का काम हुआ जो लब की मुस्कान होता हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो सबकी सुन के होता हो। और वो काम भला का काम हुआ जिसमें ना लहू बहता हो। जो आंखी से निकले तो लहू क्या है। वो काम भला का काम हुआ जिसमें ना लहू महकता हो। और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो एक चुम्बन में थकता हो। इसके बाद इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन है कि वो काम भला का काम हुआ जिसमें अमेरिका बाप बने।
वो काम भला का काम हुआ जिसमें अमेरिका बाप बने, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो वियतनाम का शाप बने। और वो काम भला का काम हुआ जो बिन लादेन को भाजाए, वो काम भला का काम हुआ जो बिन लादेन को भाजाए। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो चबा मुशर्रफ खा जाए। वो काम भला का काम हुआ जो दुबई फोन पे हो जाए। वो काम भला का काम हुआ जो दुबई फोन पे हो जाए। और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो मुंबई आके खो जाए। और वो काम भला का काम हुआ जिसमें चीखों की आशा हो। वो काम भला का काम हुआ जिसमें चीखों की आशा हो। और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो मजहब, रंग और भाषा हो। वाह, शानदार। वो काम भला का काम हुआ जो ना अंदर की ख्वाहिश हो। वो काम भला का काम हुआ जो ना अंदर की ख्वाहिश हो। और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो पब्लिक की फरमाइश हो। वाह वाह। और वो काम भला का काम हुआ जो कंप्यूटर पे खटखट हो। ये एक्चुअली तुम्हारी जनरेशन पर बहुत बड़ा पाप लगता है कि तुम लोगों ने जो है एक जो है पिटा हुआ आशिक नाम की एक चीज थी वो गायब कर दिया। अब तुम्हारी जनरेशन में जो है दिल नहीं टूटते। तुम्हारी जनरेशन में क्या होता है कि क्या होता है, ब्रेकअप होते हैं। दिल टूटने की बातें अलग होती थी, वो हमारे जमाने में होती थी जब लिखे खून से खत लिखे जाते थे। तुमने लिखे खून से खत? नहीं लिखे होंगे। हम जो है कसाई की दुकान पे बैठ जाया करते थे कि तो वो अपने दिल की कसाई की, हाँ, कसाई की दुकान में बैठ जाए कि खून मतलब तू गोश्त तू रख ले और खून को हमें दे दे। आप जो प्रेमिका के पास में इतनी फुर्सत थोड़ी कि वो डीएनए टेस्ट करवाए कि साला भेड़ का खून है कि आदमी का। तो कहाँ चिट्ठियां चली गई, चिट्ठियां चली गई, खत चले गए। वो काम भला का काम हुआ जो कंप्यूटर पे खटखट हो। और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसमें ना चिट्ठी ना खत हो। और वो काम भला का काम हुआ कि हाय जकड़ गई उंगली बस। वो काम भला का काम हुआ कि हाय जकड़ गई उंगली बस। और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ कि हाय पकड़ ली उंगली बस। और वो काम भला का काम हुआ जो ना साला आनंद से हो। काम भला का काम हुआ जो ना साला आनंद से हो। और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो नहीं विवेकानंद से हो। और ये इसका सबसे प्रेशियस शेर है कि वो काम भला का काम हुआ जो चंद्रशेखर आजाद ना हो। वो काम भला का काम हुआ जो चंद्रशेखर आजाद ना हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो भगत सिंह किया। और ये तो बहुत लंबी है, मैं सुनाता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे। इसको रैप अप करते हैं। वो काम भला का काम हुआ कि एक्टिंग थोड़ी झूल के हो। वो काम भला का काम हुआ कि एक्टिंग थोड़ी झूल के हो। वो इश्क भला का इश्क हुआ जो मार्लन ब्रांडो भूल के हो। और वो काम भला का काम हुआ परफॉर्मेंस अपने बाप का घर। वो काम भला का काम हुआ परफॉर्मेंस अपने बाप का घर। और वो इश्क भला का इश्क हुआ कि मॉडल बोले मैं एक्टर। और ये इस नज़म का आखिरी शेर है। हमारे वहां पर कई बार क्या होता है कि 3-4 प्लेस करते हैं अंग्रेजी में लोग बाग, यूजुअली अंग्रेजी थिएटर वालों के सीन होता है। और वो अपने आप को रॉबर्ट डी नीरो, एक बहुत बड़ा एक्टर था, आपने सुना होगा, बॉब डी नीरो कहा करते थे उसको, निक नेम था उसका। वो अपने आप को जो है बॉब डी नीरो समझने लगते हैं। खास तौर पर हमारे एनएसडी वालों का ये हाल है। एनएसडी में एक प्रचलन है कि जो है बॉब डी नीरो बड़ा फेमस था। काम भला का काम हुआ हर एक बॉब डी नीरो। ये आखिरी शेर है। काम भला का काम हुआ हर एक बॉब डी नीरो हो। और वो इश्क भला का इश्क हुआ कि निपट चूतिया हीरो। I wrote it from somewhere, from the same poem, I think. वो काम भला क्या काम हुआ कि टट्टी में भी फैक्स मिले। Is there something like this? अरे यार क्यों बुलवा रहे हो? मैं जानबूझ के मैंने काटा था ये। अरे बॉम्बे पर लिखा था मैंने एक्चुअली। बॉम्बे की लाइफ जो है ना उसको मैंने 4 लाइनों में समेटने की कोशिश की थी। फिर बाद में मुझे लगा बहुत ही भद्दा शेर है तो बोलो ही मत।
लेकिन अब मैंने बोल दिया तो बोलता हूँ कि काम भला का काम हुआ। बॉम्बे की लाइफ इतनी मसरूफ है ना, इतनी 24 घंटे मसरूफ है कि आपको किसी भी जगह से काम से फुर्सत नहीं मिल सकती। वो काम भला का काम हुआ कि टट्टी में भी फैक्स मिले, अंदर भी लैपटॉप शुरू हो जाता है। वो काम भला का काम हुआ कि टट्टी में भी फैक्स मिले, और वो इश्क भला का इश्क हुआ कि भट्टी में भी सेक्स मिले। That was a very beautiful poem. I should say, serious, still there are some philosophical angles as well. This morning I was going through this movie called Gulal, and there is a lyrics. I brought it down. Maybe, I think you would like to talk about this. आज का लौंडा ये कहता, हम तो बिस्मिल थक गए, अपनी आज़ादी तो भैया लौंडिया के दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये है बिस्मिल साहब का लिखा हुआ। इसके 4 शेरों के बाद में हमने एक्सेंट कर दिया था अपना लिखा हुआ कोड देने के लिए। कितने महान गुड थे। एक पंथ था, पंथ आज के जलसों नहीं और बिस्मिल का शुआते आज तुम हिंदोस्तां, और बिस्मिल का शुआते आज तुम हिंदोस्तां, देखते कि मुल्क सारा ये टशन में थ्रिल में है, देखते कि मुल्क सारा ये टशन में थ्रिल में है। आज का लौंडा ये कहता हम तो बिस्मिल थक गए, आज का लौंडा ये कहता हम तो बिस्मिल थक गए। अरे अपनी आजादी तो भैया लौंडिया के दिल में है, अरे अपनी आजादी तो भैया लौंडिया के दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आज के जलसों में बिस्मिल एक गूंगा गा रहा, आज के जलसों में बिस्मिल एक गूंगा गा रहा, और भैरों का उरेला नाचता में फिल्म है, और भैरों का उरेला नाचता में फिल्म है। हाथ की खादी बनाने का जमाना लग गया, हाथ की खादी बनाने का जमाना लग गया। अरे आज तो चड्डी भी सिलती इंग्लिशों की फिल्म है, आज तो चड्डी भी सिलती इंग्लिशों की फिल्म है, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। So, when we go through these lyrics and poems, some way we feel like Piyush Mishra is a kind of sad guy, a kind of frustrated with something system, or maybe when we go back to 80s or 90s, you were a rebellious person who spoke a lot about society, community. But these days, after you went to Bollywood or Mumbai, when limelight as a star, is that so? Some people say that Piyush Mishra is quiet these days. It's quiet these days regarding society, country, politics and all. ऐसा नहीं, मैं थक गया यार बोल के। साला चीखता रहा, जिंदगी भर चीखता रहा, जिंदगी भर बोलता रहा, जिंदगी भर चुटकियां लेता रहा। अब कहीं यार थकने की इच्छा। जिंदगी में एक टाइम में जो है फलसफा आपकी जिंदगी में, हर बंदे की जिंदगी में एंटर करता है, फिलॉसफी। जब से विपश्यना मेरी जिंदगी में आई तो उसने हर चीज चेंज करके रख दी। विपश्यना जो है जब से मेरी जिंदगी में आई हर चीज चेंज हो गई। अब क्वाइट रहने की इच्छा होती है, खामोश रहने की इच्छा होती है, आज ज्यादा बोलने की इच्छा नहीं होती। हाँ मतलब आप भी अच्छे हो, आप भी अच्छे हो, आप भी अच्छे हो, मुझे एतराज नहीं है किसी। और जबरदस्ती क्यों जबरदस्ती बोला जाए? बोलने के लिए और लोग हैं, बोल रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं। हमने अपना फर्ज निभा दिया इस जमाने में, हमने अपना फर्ज निभा। इस जमाने में लगातार बोलते रहे, लगातार चीखते रहे, और जितना जमाने को बदलना था उतना नहीं बदला। मेरे कहने से जमाना बदला नहीं, मेरे कहने से जमाना बदला नहीं।
जितना बदलना था उतना नहीं बदला। तो इसके बाद का भी बहुत गर्व नहीं है मेरे अंदर की जो है मैंने आई डिड लॉट, आई चेंज सोसाइटी। नोबडी कैन चेंज सोसाइटी माय डियर, नोबडी कैन चेंज सोसाइटी। लेकिन आपका चिल्लाना आपका हक बनता है, आपका चिल्लाना आपका हक बनता है। तो मैं अपना हक का इस्तेमाल करते हुए लगातार चिल्लाता रहा, लगातार बोलता रहा इनके खिलाफ। अब आज जो है जाकर मुझे लगता है कि यार परिवार जरूरी है, मेरी बीवी जरूरी है, मेरे बच्चे जरूरी हैं, मेरे घर में छोटी कुतिया है वो बहुत जरूरी है, मेरे दोस्त बहुत जरूरी हैं, दारू के 3-4 पैक बहुत जरूरी हैं, मजाक करना जरूरी है, हंसी हंसी छोटे छोटे सुख जो है ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आके मुझे क्या मिल रहा था, वहां से लेकर बॉम्बे से लेकर यहाँ तक आया, क्या इस सब बात के लिए क्या जरूरत थी। लेकिन लगा यार नए लोग मिलेंगे, नए लोगों से बात करने का मौका मिलेगा, नए लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। पीरियड, बात खत्म हो गई। इतना मेरे लिए काफी है। छोटे छोटे सुख मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। अब इसका कोई दर्द भी नहीं होगा कि मैं नेपाल आया था, अरे आया था, आज आकर आप लोगों से मिल लिया, इनकलाब जिंदाबाद, कोई टेंशन नहीं। But there are some people who are expecting still something from you. Like a friend of mine in a coffee session, right before I talked to you, I was with him. His name is Saurav Karki. He was going through these lyrics called Jab Sahar Hamara Soota Hai. And this poetry, the man who wrote this poetry is, why is it so silent these days? And that's just a question from him. नहीं, आजकल मैं बैंड के साथ ट्रेवल कर रहा हूँ, उसमें मेरे गाने बजते हैं, बहुत बजते हैं मेरे गाने। मैं अपने गानों को मैंने नए सिरे से विरोध दिया, मतलब बहुत कम मैं उनको प्राइवेटली गाता हूँ। आज आप बोल रहे हैं इसलिए गा दूंगा मैं, अदरवाइज मैं गानों को प्राइवेट लेवल पे गाता नहीं। आजकल बैंड के साथ इनको बढ़िया तरीके से कम्युनिकेट करता हूँ। आई एम नॉट क्वाइट एक्चुअली, I have become quiet. There is no need of screaming. मतलब आपका I have reached an age of 59. तो अभी I need some quietness, some solace in my life. I don't want to bark. भौंकना नहीं चाहता, लगातार भौंक लिए। पहले कम्युनिस्ट बन के लगातार 20 साल कम्युनिस्ट बने थे हम, और लगातार कम्युनिस्ट बन के हमने जो है खूब जो दुनिया को चेंज करने की कोशिश करी कि सोसाइटी बदल जाएगी। सोसाइटी का साला कुछ नहीं हुआ, सोसाइटी जैसी थी वैसी की वैसी थी। कम्युनिस्ट बदल गए उल्टे, कम्युनिस्ट बदल गए उल्टे। तो उन लोगों ने, हाँ मतलब वो लोग बदल गए। आप देखो ना 30 साल पहले के कम्युनिस्टों में और आज के कम्युनिस्टों में कितना फर्क है। 30 साल पहले हमने ही मैं 1986 से कम्युनिस्ट बन गया था, और मैं लगातार इनकलाब जिंदाबाद करता रहता था कि क्रांति आ जाएगी, क्रांति आ जाएगी। वो क्रांति जो है वहाँ पर लालच खड़े होकर इंतजार कर रही थी मेरा कि जो है मैं नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही, मैं नहीं कह रहा था, तुम करते रहो, भोंकते रहो। तो क्रांति नहीं आई, लेकिन अपना फर्ज निभा लिया, तो हम ताज़ा बने रहे। मतलब आपके एटलीस्ट आई बिकेम फ्रेश। तो वो करके अब जो है मतलब उससे धीमे धीमे करके, जब से फलसफे में आया हूँ, जब से इसमें विपचना में एंटर किया है, तब से मेरी बहुत कम बात करने की इच्छा होती है, लोगों से बहुत कम बात करने की इच्छा होती है, बहुत कम इंटरेक्शन होता है, एक्सेप्ट फॉर न्यू कमर्स। जब मैं जाता हूँ छोटे शहरों में तब बहुत मिलता हूँ नए लोगों से, और उसमें मुझे मजा आता है। That's all. जोर से बजाओ तो। The band you are working these days with, the name is Ballimaran. Ballimaran, yes. Is the name of my band. The name of the locality Galib was burned, where I was also there someday. Do you find any influence of Galib on your writing? नहीं, no, not at all. मेरे ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं। मेरे ऊपर बल्कि ऐसे से वर्ड इस्तेमाल करता हूँ मैं कि जो है कई बार जूते पड़ जाते हैं कि जो है मतलब सही बात है। ये सुनसान गली के नुक्कड़ पर जो कोई कुत्ता चीख चीख कर रोता है, वो लैंप पोस्ट की गंदली पीली घुप रोशनी में कुछ कुछ सा होता है। लैंप पोस्ट इज इंग्लिश वर्ड। जब कोई साया खुद को थोड़ा बचा बचा कर गुमसायों में खोता है, जब पुल के खंभों को गाड़ी का गर्म उजाला धीमे धीमे धोता है, तब शहर हमारा सोता है, तब शहर हमारा सोता है, तब शहर हमारा सोता है। ओ ये अब पूरी अनकन्वेंशनल पोएट्री है, कौन एक्सेप्ट करेगा? मैं शहर को बयान कर रहा हूँ, पूरी तरीके से अनकन्वेंशनल पोएट्री। ऐसे पोएट्री कहती है, पोएट्री कही जाती है अंदाज में और शान के साथ, अदा के साथ। वो अदा मैं जानता नहीं, मैं अदा ये मेरी अदा ये अदा है। ये देखिए एक बार सुनाऊं आपको मैं, मेरी अदा क्या है। मेरी अदा ये है कि लड़की पर मैंने पोएट्री कही। अब आप लड़की पर अपेक्षा करेंगे मुझसे कि लड़की पर पोएट्री कहो। मैं कहता हूं कि लड़की अगर मेरे हिसाब से 5 साल की हो और उसका रेप हुआ हो तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? ये मेरी तरीका कह रहे हैं। ये पोएट्री ये भी सुनिए, क्यों आते हो अंकल मुझको डर लगता है। अब सारी हंसी आपकी खामोश हो जाएगी और होनी ही पड़ेगी। ये भी पोएट्री, क्यों आते हो अंकल मुझको डर लगता है,
डर लगता है अंकल, मुझको डर लगता है। जब शाम में गहरी आती है मैं चौंक चौंक सी जाती हूँ, जब शाम में गहरी आती है मैं चौंक चौंक सी जाती हूँ, फिर सहम सिकुड़ के सहर सहर के टांगों को यूं आपस में ही जोड़ जाड़ के जकड़ जकड़ के बैठी सी रह जाती हूँ। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है, डर लगता है अंकल, मुझको डर लगता है। फिर आंखों को यूं नीच माच के पेशानी पे आई पसीना बूंदों को मैं पिघला करके पोंछ पाँच के हिलक हिलक के हिच हिच रो जाती हूँ। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है, डर लगता है अंकल, मुझको डर लगता है। उस बंद पलक के उबले आंसू हाय सशक्ति डब को मैं कोशिश करके रुका रुका के हलक से निकली खौफजदा उस चीख को ऐसे दबा दबा के डहती डहती जाती हूँ। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है, डर लगता है अंकल, मुझको डर लगता है। तुम चचादाद हो या मामा या ताऊ के छोटे भाई हो, तुम चचादाद हो या मामा या ताऊ के छोटे भाई हो, अम्मा हंस के कल बोल रही थी उनके दूर जमाई हो। तुम जहर जलेबी लाते हो, मैं खा तो उसको जाती हूँ, पर गाल पे मसले नाखूनों की टीस को यूं ही बीच बांच के रोती सी रह जाती हूँ। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है। अंकल बस तुम ध्यान करो कि कहीं तुम्हारे घर में भी छोटी सी बच्ची होगी जो नहीं सहन कर पाएगी जो मेरे साथ में करते हो। अंकल बस तुम ध्यान करो, मैं उतनी ही छोटी सी हूं जिसपे मर्दाना छाप लगा के मर्दाना बढ़ते हो। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है, डर लगता है अंकल, मुझको डर लगता है। अभी पोइट्री कौन स्वीकार करेगा यार? लोगों को चाहिए लड़की 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 के कोशिश पर जो है बातें की जाए, खूबसूरती और बातें की जाए, मतलब जुल्फों पर बातें की जाए। हो गई यार, वो हो गई आपके, मतलब मेरा तरीका नहीं है वो बात करने, मेरा तरीका नहीं बात कर। मेरे जेल में और 50 समस्या उबल रही हैं, मेरे जेल में और सामने मेरे बहुत कुछ होता है जिंदगी में। अगर आप आसपास घुमा कर देखेंगे तो आपके पास इतना मसाला होता है कि आप जिंदगी भर लिखते रहो, कम पड़ जाए एक्चुअली। Okay, let me take back to something else. Let's talk about Bollywood and your career. Maybe, is it a right question or not? You were offered the film called Maine Pyar Kiya in place of Salman Khan, while Salman Khan is a different person now. I won't reply. Do you regret for not taking that offer? Not at all. Not at all. अरे वो इतना ऐसा आसान केस नहीं था, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था। अब उसके बारे में क्या बात करें यार, रात की बात की, गोली मारो। मैंने प्यार किया, मैंने प्यार नहीं किया। So, any other poem you want to recite for us? आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जग की घड़ी की तुम फुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जग की घड़ी की तुम फुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड हो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। हो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भूलती रगों में आज भीगती नसों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जिसकी जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, रात रंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।
आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। So there are so many fans of Husna or Ghar and Ek Bagal Mein Chaand Hoga. I'm personally fan of Ek Bagal Mein Chaand Hoga. एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे, हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में खनखनाती सीपियां हो जाएंगी, एक बगल में कुछ रुलाती सिसकियां हो जाएंगी। हम सीपियों में, हम सीपियों में भर के सारे तार छू के आएंगे और सिसकियों को गुदगुदी कर करके यूं बहलाएंगे, और सिसकियों को गुदगुदी कर करके यूं बहलाएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। अम्मा तेरी सिसकियों पे कोई रोने आएगा, अरे कोई रोने आएगा। हम न कर जो आएगा वो फिर कभी ना जाएगा, वो फिर कभी ना जाएगा। याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी, लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी। याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी, लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी, और कुछ हो जाएगी। होने और अनहोनी की परवाह किसे है मेरी जान, हद से ज्यादा यही होगा कि यहीं मर जाएंगे। हम मौत को, हम मौत को सपना बताकर उठ खड़े होंगे यहीं, और होने को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे, और होने को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। So, when we talk about Husna, you have been asked this question many times. A very gentle question. You are a happily married person with kids now. I know that, but still, let me put like this. Who is this Husna? Husna was, actually there was a play called Pattar Anara De, Anar Ke Pattar, by Pakistani writer A. Hamid. उसको हमने लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली में किया था, मैं और मेरा दोस्त है शर्मा। तो I dramatized that story. अब हुस्ना is a fictional character, fictitious character. हुस्ना was the heroine. हुस्ना उस प्ले की हीरोइन थी। मैं जो है इमेजिन बहुत करता हूँ। मेरा एक्टिंग करने का तरीका भी ये है कि विजुलाइज करो, जितना अधिक आप बैकग्राउंड विजुलाइज करोगे उतनी रिच आपकी एक्टिंग होगी। विजुलाइज करते 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 मैं इन दोनों कैरेक्टर्स के बहुत पास पहुंच गया। एक सरदार भगत सिंह संधू और दूसरे हुस्ना। भगत सिंह साहब थे जिंदगी में कभी, उन पर प्ले भी लिखा था मैंने, बहुत नजदीक पहुंच गया। उनको मैंने आंखों से देखना शुरू कर दिया, उनको छूना शुरू कर दिया, कैसे बातचीत करते हैं ये सुनना शुरू कर दिया। इसके बाद में कहीं जाकर मैंने गगनदां बाजू लिखा, इसके बाद में कहीं जाकर मैंने पूरा लेजेंड ऑफ भगत सिंह का स्क्रीन पे लिखा, डायलॉग्स लिखे।
इतना पास पहुंच गया था वो। ऐसे हुस्न के बारे में सोच सोच के इतना पास पहुंच गया था उसके कि हुस्ना मैं पूरा विजुलाइज कर पा रहा था। हुस्ना मेरे आंखों के सामने थी। मैं लाहौर आज तक नहीं गया, इस्लामाबाद गया हूँ, लाहौर आज तक नहीं गया, लेकिन अपनी पसंद का लाहौर मैंने अपने दिमाग में बना लिया था कि लाहौर ऐसा होगा। लाहौर के उस पहले जिले के 2 परगना पहुंचे, ये देखिए ना, लाहौर के उस पहले जिले के 2 परगना में पहुंचे, रेशम गली के दूजे कूचे के चौथे मकाम में पहुंचे। कहते हैं जिसको दूजा मुल्क पाकिस्तान में पहुंचे, लिखता हूँ खत में हिंदुस्तान से पहलू हुस्ना में पहुंचे। हुस्ना मैं तो हूँ बैठा, वो हुस्ना मेरी यादों पुरानी में खोया, पल पल को गिनता, पल पल को चुनता, बीती कहानी में खोया। कि पत्ते जब उड़ते हिंदुस्तान में, यादें तुम्हारी बोले, रोता उजाला हिंदुस्तान में, बातें तुम्हारी बोले। वो हुस्ना मेरी ये तो बता दो, होता है ऐसा क्या उस गुलिस्तान में, रहती हो नन्ही कबूतर सी गुम तुम जहां। हुस्ना पत्ते क्या झड़ते हैं पाकिस्तान में, वैसे ही जैसे झड़ते यहाँ। हुस्ना अरे होता उजाला क्या वैसा ही है जैसा होता हिंदुस्तान में यहाँ। हुस्ना इसकी आखिरी लाइन में तकलीफ वाली है कि हीरों के राजू के नगमे मुझको अब तक आके सताए, वो बुल्ले शाह की तकरीरों के झीने झीने साए। ईद की दी लंबी नमाजें सेवइयों की झालर, वो दिवाली के दिए संग में बैसाखी के बादल, होली की वो लकड़ी जिनमें संग संग आँच लगाई, लोहड़ी का वो धुआं जिसमें धड़कन है सुलगाई। वो हुस्ना मेरी ये तो बता दो, लोहड़ी का धुआं क्या अभी निकलता है जैसा निकलता था उस दौर में हाँ वहां। हुस्ना और बहुत तकलीफ है यार, बहुत तकलीफ इस लाइनों में कि हीरो के राजों के नगमे क्या अभी सुने जाते हैं हाँ वहां। हुस्ना हीरो के राजों के नगमे क्या अभी सुने जाते हैं हाँ वहां। हुस्ना और रोता है रातों में पाकिस्तान क्या वैसे ही जैसे हिंदुस्तान। Very quick question regarding this.
Wasn't there anyone, someone like Husna in your life? I feel like there was someone. It is not that is not the case. Actually यार जब बहुत ज़्यादा फिक्शनाइज कर लो किसी चीज़ को ना तो हकीकत बन जाती है. अब जो है मैंने भगत सिंह के बारे में ऐसे बोलना शुरू किया दुनिया में कि लोगों को लगा कि भगत सिंह को मिला हूँ, भगत सिंह को जानता हूँ. मैं इतना ऐसे मतलब ऐसे बोलता था कि 5 फुट 10 इंच का गोरा रंग का सरदार, इसके बारे में राजगुरु के ये एक ऐतिहासिक कथन है कि इसको लड़कियों से बचाते बचाते दम निकल जाती है. अब ये इतिहास में पढ़ा है मैंने अपना बोलने का तरीका है, मैंने बोल दिया, बात खत्म हो गई. लेकिन वैसे जो है ये पूरा विजुअलाइजेशन है, सिर्फ जो है विजुअलाइजेशन की ताकत है. आप कितना विजुअलाइज कर सकते हैं किसी व्यक्ति को, तो मैंने उसको विजुअलाइज किया, विजुअलाइज करके जिंदा कर दिया. दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ. In the movies, when you act some character, there is a distinct type of delivery of dialogue of yours, that little bit fast and some kind of fumbling in your delivery. Is that deliberate or intentional, or do you work on those characters? I do work on those characters. कई बार जो intentional होती है, कई बार deliberate होती है, कई बार जो है अकस्मात आ जाती है, कई बार जो deliberate होती है, कई बार जो है जरूरत होती है उसकी, इसके बाद में कर worked out होता है, कई बार it is worked out, properly chalked out. Properly जो है properly chalked out. Properly chalked out. And so, are there still people in Bollywood who work like you, because you are from NSD and theatre background? मैं अब कैसे बोलूँ उनके बारे में, बहुत कम लोग हैं ऐसे, जितना जैसे मैं काम करता हूँ. एक्टिंग को सीरियसली लेता नहीं यार कोई. मतलब बोलते हैं लोग, बाग बोलते हैं जब जॉन अब्राहम एक्टिंग कर सकता है तो हम भी तो कर सकते हैं. ये बात भी सही है भाई, कर तो रहा है एक्टिंग, पैसे भी मिल रहे हैं उसको, तो मैं कौन बोलने वाला होता हूँ. तो मैं यही बोलता हूँ कि जो मतलब बढ़िया बात है, मैं सिंसियर हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पर सिंसियर हूँ एक्टिंग के लिए. अब है ना, अमिताभ बच्चन साहब के साथ की थी मैंने, पिंक करके फिल्म आई थी, अगर आपने देखी होगी. बच्चन साहब थे, बड़ा कालपुरुष है, बड़ा विकराल विशाल किस्म का एक्टर है. उनके साथ काम करने के बाद बहुत सारी नई चीज़ों का बारे में पता लगा कि यार आवाज़ ऐसी होती है, डायलॉग डिलीवरी ऐसी होती है. मतलब वो बिल्कुल ही लंबा चौड़ा इंस्टीट्यूट है वो तो अपने आप में, लंबा चौड़ा इंस्टीट्यूट है, लंबा चौड़ा. उसमें काम करो तो आपको लगता है कि पहले तो उसका और से बचो कि यार मुझे दबोचना मत, बाद में एक्टिंग करूंगा मैं, फिर बाद में आप शुरू करते हो अपनी एक्टिंग. तो वो तो इतने लंबे चौड़े विशाल का किसी पुरुष है ना, सेंचुरी के सबसे बड़े एक्टर है भाई वो. और उनके साथ काम करना, ऐसे हर बंदे के साथ काम करके आप कुछ ना कुछ अर्जित करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, बशर्ते कि आपके आंख नाक कान खुले हो. जो भी नए राइटर्स हैं आज की तारीख में, नई जनरेशन में, उनसे मेरा यही कहना है कि जो है लिखने का कोई तरीका नहीं है, छोड़ इसके कि लिखो और लिख के काटो, लिखो और लिख के काटो. जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जो तुम्हें लगा कि ये मैंने बहुत बढ़िया लिखा, एक बार इसको काट कर देखो. उस वक्त चैन नहीं मिलेगा, उसको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन बाद में बहुत सुख मिलेगा कि मैंने अपने लिखे को काटा. इसका मतलब यह कि मैं इतना ज्यादा निर्मोही हूं अपने लिखे के लिए कि मैं इसको काट सकता हूं. तो अपने आप जो है धीमे धीमे आप करेक्ट होना सीख जाओगे. जब आप जबरदस्ती किसी बंदे के पास जाओगे कि आप मुझे बतलाओ कि मैंने लिखा है कि नहीं, वो तुम्हारे चूतिया बनाएगा. हर बंदे को गुरु बनना किसको पसंद नहीं है यार. गुरु बनने का नशा ही कुछ और होता है. सबसे बड़ा शराब वगैरह सबसे बड़ा नशा होता है गुरु बनने का नशा, कि मुझे किसी ने गुरु बनाया, मुझसे किसी ने पूछा मैं कैसे लिख सकता हूँ, अरे दवा बेटे देखो ऐसे लिखना चाहिए, वो हाल गुरु बन जाएगा. तो गुरु बनाने की जरूरत नहीं है. जबरदस्ती अपने आप से करो यार, जो कुछ कर रहे हो खुद करने की कोशिश करो ना. और आंख नाक कान खोले रखो अपने एक्टर बनने के लिए भी और लिखने के लिए भी. सबसे बड़ी जरूरत जो है इस बात की. That's all. My next question is one more question before we go for another poetry, maybe. Is there any character you are living in your life, any of your movies, and those characters you are living in your life? नहीं यार, nothing like it. कोई नहीं जीता किसी की जिंदगी में, सब बेवकूफ बनाते हैं साले. अरे यार हम लोग एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग जब उसके बाद होता है कि कट करने के बाद दिन की शिफ्ट खत्म होती है, हम चेक लेते हैं अपना, घर आते हैं, शराब पे थोड़ी सो जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते. नोबडी टेक्स एक्टिंग दैट सीरियसली. ये सब बेवकूफ बनाने के ढोंग होते हैं. मैं पागल हो गया, मेरे ऊपर तो दिमाग खराब हो गया मेरा, मैं 2 महीने पागल रहा. अरे क्या पागल रहे थे, किसको बना रहे हो साले तुम? कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता. हम बोल रहे ना, हम एक्टर्स, हम पिक्चर वाले बहुत बेवकूफ बनाते हैं, बहुत दिखावटी होती. नंगा बन के बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता. हम सब काम करते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे लेने के बाद में अगली फिल्म जब काम करते हैं तो उस फिल्म को भूल जाते हैं कि हमने पहले काम किया था. तो ये इन चक्करों में पड़ना. आप कोई आए भी मेरे बाद कोई यार बोले कि मैं भूल जाता हूँ अपने आप को और पागल हो जाता हूँ और मैं साइड हो जाता हूँ और मैं तो कब्र में चला गया, मैं तो आपके अंधेरे को दिखता रहा, ये सब जो है बेवकूफ बनाने के ढोंग होते हैं.
ये सब बेवकूफ बना के ढूंढ होते हैं, ये सब जबरदस्ती है। बड़े बड़े एक्टर्स जो है, बड़े मार्लन ब्रांडो जैसा बंदा इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स करके चला गया, उसके बाद उसकी व्यक्तिगत जिंदगी है, पर्सनल लाइफ है, उसमें किसी का हस्तक्षेप क्यों होगा? That's all. Beautiful. So, going back to poetry, what is poetry for you? What is poetry for you? Poetry, नंगा भूखा जीवन मेरे लिए पोइट्री है। मेरे आंखों के सामने जो घट रहा है मेरे लिए पोइट्री है। अभी आप बैठे हैं मेरे सामने पोइट्री है, अभी ये लोग बैठे हैं मेरे सामने पोइट्री है। मैं इन पर लिखूंगा, मैं इन पर लिख दूं तो वो नज़म बन जाएगी, मैं इन पर लिख दूं नज़म बन जाएगी। मेरे सामने जो कुछ भी घट रहा है दैट इज पोइट्री। पोइट्री जरूर नहीं है कि आप पोइट्री को तलाश करने के लिए बहुत ही खूबसूरत काली काली जुल्फ चाहिए या जो है एकांत चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। पोइट्री आपके आसपास है, जिंदा है, अगर आप महसूस करना चाहें तो आप महसूस कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। So it was very interesting talking to you. I still expect a song or a poetry, maybe as per demand of our audience, one more performance if you can. घर मखमल की नाजुक दीवारें भी होंगी, मखमल की नाजुक दीवारें भी होंगी, कोनों में बैठी बहारें भी होंगी, खिड़की की चौखट भी रेशम की होगी, संदल से लिपटी हंसे हम भी होगी, चंदन की खुशबू भी टपकेगी छत से, फूलों का दरवाजा खोलेंगे झट से, डोलेंगे महकी हवा के हजोके, आंखों को छू लेंगे गर्दन भिगो के, आंगन में बिखरे पड़े होंगे पत्ते, सूखे से नाजुक से पीले छिटक के, पाँवों को नंगा जो करके चलेंगे, चरपर की आवाज से वो बजेंगे, कोयल कहेगी कि मैं हूँ सहेली, मैना कहेगी नहीं तू अकेली, बत्तख भी चोंचों में हंसती सी होगी, बगुले कहेंगे सुनो अब उठो भी, हम फिर भी होंगे पड़े आंख मूंदे, कलियों की लड़ियां दिलों में हगूंदे, भूलेंगे उस पार के उस जहां को, जाती है कोई डगर, जाती है कोई डगर, चांदी के तारों से रातें बुनेंगे तो चमकीली होगी शहर, उजला ही उजला शहर होगा जिसमें हम तुम बनाएंगे घर, दोनों रहेंगे कबूतर से जिसमें होगा न बाजों का डर, जू 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 Anything you like to say about your upcoming book? मेरी जो अगली किताब है वो मेरी इट इज ए नॉवल, ऑटोबायोग्राफी इन ए नॉवल फॉर्म, नॉवलिस्टिक ऑटोबायोग्राफी, औपन्यासिक आत्मकथा, जिसका नाम है तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। तो मेरे बारे में जितने भी सवाल हैं लोग बाग पूछते हैं, प्रेस पूछते हैं मुझसे, यंगस्टर्स पूछते हैं, एक बार की उस किताब को पढ़ने के बाद में आपको सारे सवाल मिल जाएंगे। हालांकि तब मैं तरसूंगा इस इंटरेक्शन के लिए, फिर मेरे ख्याल से आप सवाल नहीं पूछेंगे मुझसे, हम तो आपके बारे में जान गए, लेकिन तब भी मुझे बताइएगा, मुझे तब भी बुलाइएगा, मैं तब भी आऊँगा मिलने के लिए। आप बात करें। Thank you so much for this wonderful appearance, your presence. एक पटक उहाँको लागि अघि जस्तै maybe there, please. Thank you so much. Wonderful. Thank you. We have a token of appreciation for Mr. Piyush Mishra.
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड प्रेजेंट्स किताब जात्रा 5औं संस्करण. टाइटल स्पॉन्सर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड. Powered by Nepal Bank Limited. Endorsed by Nepal Telecommunications Authority. Transport partner Silk Transport. Industry partner PSD. Chamber of Commerce and Industry. Airlines partner Guna Airlines. Furniture partner Furniworld. Payment partner Prabhu Pay. Housing partner Bodhi Homes. Hospitality partner Siddhartha Hospitality. Insurance partner Prabhu Life. Remittance partner City Express Money Transfer. Publishing partner Yatra Publishing House. Supported by Rianda Beads Serve. College of Business Management CBM. Eminence Ways. Geomet. Otis. Parikshit International. Malika Incorporate. iMark Duffy Care. Garima Capital Limited. Agriculture Development Bank Limited. AOC CA. Pixel IT and Graphics. Audio Wave. Brought to you by KitabYatra.com.